नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक का। उसका चैप्टर नंबर जो है हम 5 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 का आज लेक्चर नंबर 3 है। आप सब जानते हैं कि इस चैप्टर में हम खनिज की बात और ऊर्जा संसाधनों की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने खनिजों के बारे में सिर्फ बेसिक चर्चा की थी। खनिज होते क्या है, कैसे मिलते हैं, खुली खादान क्या होती है, बंद खादान क्या होती है, लोहा अयस्क क्या होता है और खनन और उत्खनन में क्या फर्क है और खनिज की परिभाषा के साथ हमने कुछ बेसिक चीजें उसके बारे में पढ़ी थी। दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी कि लोहा जो है और मैग्नीज जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है और किस तरह से पाया जाता है। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिले, उससे मुझे लगा कि आपको वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। जिस टॉपिक को दुनिया कठिन मानती है वो लर्न शेयर पे इतनी आसानी से बच्चों को समझ में आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतना डेडिकेशन पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी मेहनत से ही आपको समझ में आ रहा है। तो आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, मतलब मिनरल्स को, खनिज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की जो चीजें हैं, आगे के जो खनिज है उनको पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। लेक्चर नंबर 3 में आज हम बॉक्साइट की बात करेंगे। जैसे आप मैग्नीज के बारे में कम जाना करते थे, ठीक उसी प्रकार से बॉक्साइट के बारे में भी आप उतने ही जानते हैं जितना मैग्नीज के बारे में। लेकिन लोहे के बारे में आपको जितना नॉलेज था, भाई लोहा जाना पहचाना लगता है। एक नाम तो ऐसा होता है जो जाना पहचाना लगता है, एक ऐसा होता है जो कहाँ से आया यार, एकदम से ही पता नहीं ये क्या चीज़ है, कैसे आया, क्या मतलब, ऐसे ढेर सारे सवाल माइंड में आते हैं कि इसका नाम सुना नहीं, ये नई चीज़ आ गई है ना। यार एक ऐसा होता है कि हाँ जानते, जैसे लोहा आते ही भले आप लोहे के प्रकार नहीं जानते थे कि ये मैग्नेटाइट होता है, हेमाटाइट होता है, लिमोनाइट होता है और सीडेराइट होता है, ये चीज़ें आप नहीं जानते थे। लेकिन पढ़ने के बाद, एक एक चीज़ को समझने के बाद आपको याद हो गया, क्योंकि लोहा जाना पहचाना लग रहा था। मैग्नीज को हमने पहली बार देखा, आधे बच्चों ने तो समझ नहीं पाया मैग्नीज क्या है, लेकिन जैसे ही पढ़ा, पेंट में काम आता है, कांच में काम आता है, रंग में काम आता है ना, मिश्र धातु है, आदि चीज़ें पढ़ी। आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं दोनों, बॉक्साइट और तांबा आपके सामने है। बॉक्साइट थोड़ा गटपटा सा लगता है क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं आधे बच्चे, और तांबा हमारे जीवन में काम आता रहता है, इसलिए तांबे के बारे में हम सुनते आए। तांबा ऐसी धातु है जो सबसे शुद्ध रूप से निकलती है। अधिकतर धातु अशुद्ध निकला करती है क्योंकि शुद्ध रूप से पृथ्वी से नहीं निकलती है। कोई भी खनिज है वो प्राकृतिक पदार्थ है, यानी प्रकृति से पाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता। तो तांबा काफी शुद्ध निकलता है, जबकि बॉक्साइट वगैरह आदि चीजें जो होती है, बाकी जितने भी होते हैं वो शुद्ध रूप में नहीं निकलते। तो आज इन्हीं दोनों टॉपिक को पढ़ते हम आगे बढ़ेंगे और वादा करो मेरे से पहले कि लास्ट तक बने रहते हुए इस टॉपिक को वैसे ही करना है जैसा पिछला हमने पढ़ा है। तो शुरू करते हैं आज के इस मजेदार और शानदार लेक्चर को कि बॉक्साइट जो है वो क्या है। सबसे पहले बॉक्साइट जो होती है वो बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? एल्यूमिनियम जब भी हम बनाते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? बॉक्साइट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई? बॉक्साइट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा, कांच के उद्योग में या फिर पेंट के उद्योग में या फिर अन्य छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हमने देखी, उसमें जिस प्रकार मैग्नीज को काम में लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बिना बॉक्साइट के क्या नहीं हो सकता? एल्यूमिनियम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट बहुत जरूरी है, इसलिए लिखा है इसका निर्माण एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। पहली चीज तो आपको यही याद हो जाना चाहिए कि इसका पहला उपयोग बॉक्साइट का एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। दूसरा, चमड़ा जो होता है, खाल होती है पशु की, चमड़ा है ना, तो चमड़ा जो होता है, चमड़े को रंगने के लिए क्या लिखा हुआ है? चमड़े के ऊपर कलर देने के लिए, जैसे जूती होगी, जूते हो गए, है ना, जैसे बैग हो गया चमड़े का, बेल्ट हो गया चमड़े का, पर्स हो गया, तो ये पर्स पे, चमड़े पे, पर्स पे, बेल्ट पे, जूतों पे, ये अलग अलग प्रकार के जो कलर आते हैं ना,
उनमें भी बॉक्साइट काम आता है। भाई कितनी बड़ी बात है, ऐसे ही चले जाते दुनिया छोड़ के 80-90 साल के होने के बाद, आज ही पता चल गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता है ना। बॉक्साइट का सवाल आए तो दो चीजें आप पढ़ चुके हैं, एल्यूमिनियम, पहला एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट का प्रयोग होता है, दूसरा चमड़े का जो कलर होता है, चमड़े को रंगने के लिए एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। दो चीजें, पेट्रोल और नमक साफ करने में, पेट्रोल आपको पता है, अगला टॉपिक हम पेट्रोल ही पढ़ने वाले हैं, पेट्रोलियम और गैस पदार्थ जो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन। देखो ये जो पढ़ रहे हैं ये खनिज है, और खनिज का ही पार्ट होता है ऊर्जा, लेकिन वो खनिज नहीं बन पाए, जैसे पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संसाधन। क्या कहते हैं? जबकि बॉक्साइट है, तांबा है, लोहा है, मैग्नीज है, ये सब है खनिज। ये सब क्या है? खनिज। तो बॉक्साइट जो है चमड़े के साथ, एल्यूमिनियम के साथ और भी ढेर सारी चीजों में काम आता है, जिसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है पेट्रोल। पेट्रोल को साफ किया जाता है, नमक को भी जब साफ किया जाता है तो उसमें भी बॉक्साइट मिलाया जाता है। यानी बॉक्साइट के 4 उपयोग हम पढ़ चुके हैं, आपको रिमेंबर हो जाने चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, भारत में ये क्रिटेशस युगीन संरचना में पाया जाता है, ये पक्का याद रखें, क्रिटेशस युगीन। क्या बोला मैंने? क्रिटेशस युगीन। जैसे हम आगे ऊर्जा संसाधन जब पढ़ेंगे ना तो समय पढ़ा करते हैं, जैसे हम ऊर्जा संसाधन में जब हम कोयला पढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक में हम कोयला पढ़ने वाले हैं, 1-2 टॉपिक में आने वाला है, मतलब अगला टॉपिक तो अभी खनिज का ही चलेगा। कोयला जब हम पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि कोयला जो है वो गोंडवाना चट्टानों से मिलता है। किस चट्टानों से मिलता है? गोंडवाना चट्टानों से मिलता है, और टर्सियरी चट्टानों से मिलता है। कौन सी चट्टानों से मिलता है? टर्सियरी चट्टानों से मिलता है। यानी कि ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये चट्टानें हैं। ये दोनों क्या है? तो इन चट्टानों में मिलता है। तो कोयला कहाँ मिलेगा? इन चट्टानों में। क्या हम कोयला पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार कोयला गोंडवाना और टर्सियरी चट्टानों में मिलता है, और समय की बात करें तो ये समय इसका जो होगा वो कार्बोनिफेरस होगा। किसकी बात कर रहे हैं? कोयले की बात कर रहे हैं। कार्बोनिफेरस इसका समय होगा, पार्मियन इसका समय होगा। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं इस टॉपिक के माध्यम से कि हम हिस्ट्री में जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो 2750 से लेकर लगभग 2350 से लेकर 1750 तक का टाइम पीरियड पढ़ते हैं। वो हिस्ट्री का टाइम है। किसका टाइम है? हिस्ट्री का। वैदिक युग पढ़ते हैं तो 1500 ईस्वी पूर्व से पढ़ते हैं, तो वो वैदिक युग का समय। तो हिस्ट्री का जैसे समय होता है, जैसे टाइम पीरियड होता है, वैसे ही ज्योग्राफी ने भी, भूगोल ने भी अपना टाइम पीरियड बना रखा है, अपना समय निर्धारित कर रखा है। तो किसी समय के पीरियड को कार्बोनिफेरस कहते हैं, किसी को एलियोजोइक कहते हैं, किसी को पैलियोजोइक कहते हैं, किसी को मेसोजोइक कहते हैं, किसी को पार्मियन कहते हैं। ठीक वैसे ही एक समय है क्रिटेशस युग, यानी समय। तो मैं आपको यह चीज समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं कि जैसे कोयले का समय होता है, वैसे बॉक्साइट का जो टाइम पीरियड था वो क्रिटेशस युग का था। किसका था? क्रिटेशस युग। कौन सा युग? क्रिटेशस युग। बॉक्साइट के 4 प्रयोग, मोस्टली 4 रूपों में ये काम आता है। पेट्रोल हो गया, नमक हो गया, एल्यूमिनियम बनाने में हो गया, और सारे ढेर सारे में से चौथा हमारा जो आता है वो चमड़ा रंगना है। क्या भाई? चमड़ा। लेकिन बॉक्साइट मूलतः क्रिटेशस चट्टानों से, ये क्रिटेशस समय का नाम आया यहाँ पे, तो क्रिटेशस समय में मिलता है। ठीक है ना। इन युग की चट्टानों में संरचना मतलब चट्टाने हैं, भाटे हैं, पत्थर है, सेले हैं। ठीक है ना। अशोक देवासी तो समझ ही जाता है। क्यों? क्योंकि भाटा मतलब राजस्थान में शैल पत्थरों को भाटा कहा जाता है। ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति का संबंध क्रिटेशस युगीन चट्टानों के लेटेराइजेशन से है। ये लेटेराइजेशन क्या है? क्रिटेशस जो चट्टाने हैं उसमें एक पोर्शन पाया जाता है लेटेराइजेशन, यानी कि इस प्रकार से लहरदार परत में मिलते हैं, लेटे हुए से मिलते हैं, इसलिए इनका नाम है लेटेराइजेशन। क्या नाम है? लेटेराइजेशन। रूप में कौन सा धातु या कौन सा खनिज मिलता है? बॉक्साइट। क्रिटेशस से कौन सी धातु या खनिज मिलता है? तो बॉक्साइट। तो ये चीज हमने समझी और जाना। बॉक्साइट पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? बॉक्साइट। अब बॉक्साइट को हमने देखा, समझा, जाना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये बॉक्साइट मिलता कहाँ है। जैसे हम लोहा पढ़ते हैं, झारखंड माइंड में आ जाता है, ढेर सारे क्षेत्र हमारे माइंड में आ जाता है।
कोयला पढ़ते हैं झरिया माइंड में आ जाता है, रानीगंज माइंड में आ जाता है, सिंगरौली माइंड में आ जाता है, ढेर सारे नाम हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही बॉक्साइट का नाम आता है तो बॉक्साइट कहाँ मिलता है? देखो इन दिनों जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो थोड़े डिफिकल्ट तो आपको लग रहे होंगे क्योंकि ये नाम याद करना कठिन होते हैं। जैसे बॉक्साइट की बेसिक बातें मैंने की, आपके दिमाग में छप गई, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब हम राज्य जो हैं उनके क्षेत्रों के नाम याद करते हैं कि यहाँ बॉक्साइट मिलता है, उड़ीसा में कहाँ कहाँ बॉक्साइट मिलता है, इस राज्य में कहाँ कहाँ मिलता है, उस राज्य में कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये गाँवों के, शहरों के या मैदानों के नाम हैं जो थोड़े अटपटे से लग सकते हैं, लेकिन इन्हें 10-12 बार आप बोलते रहोगे, रोज एक बार रीड करके निकल जाओगे तो भी ये याद हो जाएंगे। हर जगह तो ऐसा करना नहीं होता, ठीक है ना। तो उड़ीसा में कहाँ मिलता है? तो उड़ीसा में एक जगह है काला 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 हांडी। कौन सी जगह? काला हांडी। कौन सी जगह? उड़ीसा की काला हांडी में बॉक्साइट पाता है। कौन सी हांडी? मतलब होता है बर्तन मिट्टी का। तो काली काली हांडी है उड़ीसा के अंदर, उसमें बॉक्साइट देखने को मिलता है, ठीक है। रायगढ़ में मिलता है, काला हांडी के बाद रायगढ़ जो क्षेत्र है वहां मिलता है। अब पूछे आपसे रायगढ़ कहाँ है? सर आप बता ही नहीं रहे हो रायगढ़ कहाँ है। अभी कुछ देर बाद आप पढ़ोगे कंधामल, ये कहाँ है, फिर आप कहोगे कोरापुट, ये कहाँ है। तो बार बार क्यों बताएं? उड़ीसा लिखा हुआ तो है, बॉक्साइट में हम क्षेत्र देख रहे हैं और बॉक्साइट उड़ीसा में तो मिलता ही है, लेकिन उड़ीसा में काला हांडी। बताओ क्या राय है उस काला हांडी के बारे में आप लोगों की, ताकि बॉक्साइट हम कंधे से कंधा मिलाकर पढ़े तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बाई पुट नहीं होने देंगे इसको हम। काला हांडी, रायगढ़, कंधामूल तथा कोरापुट, इसको याद कैसे किया जाता है? याद करने का एक ही तरीका है और सिंपल तरीका है। कैसे? फटाफट बोलते रहो। कैसे बोलोगे? काला हांडी, रायगढ़, कंधामूल, कोरापुट। देखो एक बार बोलो मेरे साथ, है ना, 3 बार बोलूंगा मैं। काला हांडी, रायगढ़, कंधामल, कोरापुट। काला हांडी, रायगढ़, कंधामल, कोरापुट। काला हांडी, रायगढ़, कंधामल, कोरापुट। ऐसे याद करना है। कर लोगे सारे? ऐसे याद करना है। उड़ीसा के बोलांगीर एवं संबलपुर में उच्च कोटि के बॉक्साइट के दो विशाल संचित, यानी पड़ा है, निकाला नहीं जा रहा, अभी भंडार मिले हैं। यानी उड़ीसा बोल रहा है बार बार कि संभल जाओ साथियों। उड़ीसा बार बार बोल रहा है कि संभल जाओ साथियों, मैं तो यहां पड़ा हूं। संभल जाओ से क्या याद रखना है? संबलपुर याद रखना है। और बोल रहा है उड़ीसा, तो बोलांगीर, यानी कि बॉक्साइट दो ही क्षेत्रों में ज्यादा है, उच्च क्वालिटी का है और सबसे अच्छे भंडार देखने को मिलते हैं, वो संबलपुर और बोलांगीर है, ठीक है ना। उड़ीसा के पंचपतमली जो इस कोरापुट जिले में ही है, एवं गंधमर्दन बोलांगीर एवं बारगढ़ जिला का सीमांत, यानी सीमा के लास्ट का क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यानी और उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो पंचपतमली और गंधमर्दन। क्या नाम है भाई? गंधमर्दन। देखो एक तो ये होता है कि हम बॉक्साइट की बातें लिख के आ जाए कि इसका काम चमड़े में आता है, ये एल्यूमिनियम में काम आता है, ये इन चीज़ों में काम आता है जो हमने पढ़ी है। लेकिन एक हम ये भी लिख के आए तो पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, और वो मेरिट वाले बच्चे यही लिख के आते हैं ना। क्या लिखेंगे वो? कि उड़ीसा में काला हांडी, रायगढ़, कंधामूल, कोरापुट में बॉक्साइट मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा सिंचित भंडार जो है उड़ीसा खुद बोल रहा है, बॉक्साइट खुद बोल रहा है, खुल के बोल रहा है कि संभल जाओ साथियों। इससे याद होता है बोलांगीर और संबलपुर, आधे याद कर लो तो भी बहुत बड़ी बात है। संचित भंडार है, पंचपतमली में भी मिलता है और गंधमर्दन में भी मिलता है, ये बॉक्साइट के भंडार है। अब तो समझ में आ गया बॉक्साइट। देखो ये लहरदार परत के रूप में दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉक्साइट। आगे देखिए, तेलंगाना के उत्तर और पूर्व में, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। तेलंगाना में कहां मिलता है? उत्तर और पूर्व क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में एक जगह है कटनी, अधिकतर लोग यहाँ कटनी रहते हैं, गांव में अक्सर लोग कह देते हैं हम कटनी रहते हैं। कहां रहते हैं? कटनी, ठीक है ना। तो कटनी और अमरकंटक, कटनी और अमरकंटक दो ऐसे क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, वहां आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? यानी उड़ीसा में मिल रहा है। उड़ीसा में आपको क्या याद रखना है? आप सब जानते हैं, 2-4 जगहों के नाम आपको पक्के याद रखना है। जबकि
मध्य प्रदेश में क्या याद रखना है, कटनी और अमरकंटक याद रखना है। अगर कटनी जिला है, अमरकंटक क्षेत्र है, तो यहाँ आसपास की जो पहाड़ियां हैं जैसे बरगा वान पहाड़ी क्षेत्र जो है जबलपुर और कटनी का, कटनी और जबलपुर दोनों एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में कटनी और जबलपुर में भी बॉक्साइट मिलता है और अमरकंटक में भी मिलता है जो शहडोल क्षेत्र और मांडला जिले में है। देखो कोई भी राज्य होगा तो उसका एक जिला होगा और उस जिले के अंदर कोई क्षेत्र होगा, तो मांडला जिला जो कहां का है, मध्य प्रदेश का मांडले जिले के अंदर एक क्षेत्र है अमरकंटक, और मध्य प्रदेश की बारगावाना पहाड़ी जो है उसमें जगह है कटनी और जबलपुर, यहां बॉक्साइट देखने को मिलता है। तो उड़ीसा में मिलता है और मध्य प्रदेश में मिलता है। दो चीजें तो हमने ये देखी है, इनके अंदर कहां मिलता है, दो तीन चीजें याद कर लेना। अब कहां मिल रहा है, तेलंगाना में भी मिल रहा है, झारखंड में भी मिल रहा है, तेलंगाना भी याद रख लो। झारखंड में पलामू, लोहरदग्गा, ये लक्कड़ बग्गा नहीं है, ये है लोहरदग्गा। क्या है भाई, लोहरदग्गा जिला है और वहां एक जगह है पलामू। कौन सी जगह है, पलामू। बताओ मुझे स्टेट तो राज्य तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। जैसे ही मैं बोलूं बॉक्साइट कहां मिलता है तो फटाफट से मुंह से राज्य निकलने चाहिए, धड़ाधड़ स्पीड में राज्य बोलने चाहिए आप लोगों को। बताओ पहला कौन सा, उड़ीसा, जिसको उड़ीसा लिख सकते हैं हम, उड़ीसा। फिर तेलंगाना था, फिर क्या था, मध्य प्रदेश है, फिर क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड आ रहा है। कौन आ रहा है भाई, झारखंड आ रहा है। तो 1 2 3 4 ये तो आपको याद होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। पलामू, लोहरदग्गा जिला, इस क्षेत्र में बगड़ू पहाड़, यानी इस झारखंड के अंदर आप देखेंगे तो झारखंड का झरिया तो प्रसिद्ध है, ढेर सारे खनिज पाए जाते हैं, है ना। तो देखिए क्या है यहाँ पे, पलामू लोहरदग्गा जिला तो आपको याद रखना है। इस क्षेत्र में बगड़ू पहाड़ है, पकरी, शेरदांगा, खमार, बंजारी प्रमुख खनन क्षेत्र है। ये प्रमुख खनन क्षेत्र है, यहाँ ये मुख्यतः खनिज पाए जाते हैं। किसके खनन क्षेत्र है ये, खनन मतलब खोद कर यहाँ से खनिज प्राप्त किया जाता है। कौन सा, बॉक्साइट। किस क्षेत्र में, पलामू और लोहरदग्गा। इस क्षेत्र में बगड़ू हो गया, पकरी हो गया, शेरदांगा हो गया, खम्मार हो गया और बंजारी हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसके, ठीक है। बस इतना टाइम बहुत है आप लोगों की, ठीक है ना। अब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जिला प्रसिद्ध कौन सा, बस्तर। छत्तीसगढ़ का कौन, बिलासपुर सरगुजा। बस्तर बिलासपुर सरगुजा, बस्तर बिलासपुर सरगुजा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। गुजरात में भी जगह है, गुजरात में जाम लग जाता है भाई, क्योंकि कच्छ का रण देखने को मिलता है, जूनागढ़ क्षेत्र मिलने को देखता है। ये जूनागढ़ राजस्थान के बीकानेर में जो एक किला है वो अलग है। वो क्या है, अलग है। जैसे राजस्थान का एक जिला है जयपुर, लेकिन राजस्थान का जिला जयपुर है, लेकिन असम की एक जगह भी जयपुर है। कुछ चीजें सेम दिखने से एक नहीं हो जाती है, समझे मेरी बात को आप, है ना। तो देवभूमि, द्वारका, खेड़ा और पोरबंदर गुजरात का बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो गुजरात में आपको क्या याद रखना है, जाम पे जाम लगा तू कच्छ और जूनागढ़ तक, देवभूमि, खेड़ा, पोरबंदर तेरा है। किसका, बॉक्साइट का, आपका नहीं है, मेरा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, फिर आता है तमिलनाडु, ठीक है ना। सेलम जगह और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं जहाँ चाय होती है, क्या होती है नीलगिरी की पहाड़ियों पे, जलाईपुड़ी, सिल्लीगुड़ी, है ना। तो वो तो उस क्षेत्र में आ जाती है, अलग क्षेत्र में, लेकिन ये नीलगिरी है। तो तमिलनाडु, सेलम, शिवराय पहाड़ियां आदि, नीलगिरी की पहाड़ियां आदि जो क्षेत्र है वो बॉक्साइट के क्षेत्र है। कम से कम 7 राज्य तो याद कर लोगे ना, कर लोगे ना, बिल्कुल कर लेंगे सर, है ना। कौन से, उड़ीसा याद हो जाएगा हमें, मध्य प्रदेश याद हो जाएगा, झारखंड याद हो जाएगा हमें, तेलंगाना याद हो जाएगा हमें, और छत्तीसगढ़ याद हो जाएगा, गुजरात याद हो जाएगा, तमिलनाडु याद हो जाएगा। अब आधे बच्चे कहते हैं सर मैप करा दो, मैप करा दो। आप एक मैप लीजिए और उसमें देखिए गुजरात कहाँ है, दिख जाएगा मोस्टली, इसका मतलब वहां बॉक्साइट मिलता है, बस काम कंप्लीट। उड़ीसा कहाँ है, उस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक मतलब लिख दीजिए वहां पे, ये यहाँ भी खनिज मिल गया, कौन सा, बॉक्साइट। तो ये भर सकते हैं आप, बहुत आसान है, ठीक है ना। आगे देखिए, बॉक्साइट के संचित भंडार, मैंने आपको बताया 2 चीज होती है, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन आज मेरा जैसा कोई अब जग रहा है धीरे धीरे, यार पहला टेस्ट भी आने वाला है, हाफ ईयरली भी आ जाएगी थोड़े दिन में, ये 6-7 महीने तो यूँ चुटकियों में खत्म हो जाएंगे,
पढ़ा ही रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं, है ना। पैराशूटिंग लैंडिंग कहते हैं उसको। तो उनमें से कोई है तो मैं बता दूं क्या है ये, क्या चीज़, कि संचित भंडार तो वो होते हैं जहाँ कोई चीज़ ज़्यादा पड़ी है लेकिन निकाली कम जाती है, और उत्पादन क्षेत्र वो होता है जहाँ कम होते हैं भी जितनी निकल रही है उसको काम में लिया जा रहा है, तो वो उत्पादन में फर्स्ट होंगे। सिंचित में तो जिनके पास पड़ा है, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किसी राज्य में पड़ा है तो वो उड़ीसा है, और वो लोग अंधे होकर नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गुजारा करना है, नहीं तो वो जर जर ठोकरें खाती घूमेगी। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे आपको कैसे याद कराया मैंने, देखिए यहाँ पे अगर बॉक्साइट के संचित भंडार की बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा भंडार है, क्योंकि वो अंधे होके नहीं निकाल रहे हैं, अंधाधुंध नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर। आने वाली पीढ़ियों का गुजारा कब चलेगा? जब हम कम काम में लेंगे। तो गुजरात और जर्जर नहीं घूमना पड़े आने वाली पीढ़ियों को। तो झारखंड, किसी को लगता है नहीं सर ये ट्रिक व्रिक मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो सीधा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड लिख के आऊंगा, तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है ना। तो ये बॉक्साइट था, ये क्या था? बॉक्साइट। अब देखो वही चीज आ रही है, आपको लग रहा है वही चीज है बॉक्साइट में, वो भी क्रम था और ये भी क्रम है, लेकिन यहां आ रहा है उत्पादन। यहां कौन आ रहा है? उत्पादन, जबकि इसमें क्या आ रहा था? सिंचित। बस इतना ही फर्क है, यहां उड़ीसा फर्स्ट है, वहां भी उड़ीसा फर्स्ट है, लेकिन यहां देखो आंध्र प्रदेश सेकंड आ रहा है, वहां झारखंड सेकंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि झारखंड वाले ज्यादा निकाल रहे हैं, तो ये ऊपर नीचे हो गया और उनमें से एक तो गायब ही हो गया, उसकी जगह महाराष्ट्र आ गया। ठीक है ना, तो ऐसा होता है, ये है बॉक्साइट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से अगर देखा है आपने लेक्चर यहाँ तक तो कमेंट कर दो हाँ सर समझ में आ गया, या फिर नहीं आया तो लिख दो सर समझ में नहीं आया। ठीक है ना, हम और कुछ तरीका निकालेंगे ना, आपको वहां आके पढ़ेंगे आपके घर, है ना। लिख दिया ना, ठीक है ना। आगे देखते हैं तांबा। अरे वाह क्या बात है, बहुत प्यारी धातु है ये तांबा। ये देखो ये तांबे का जो पात्र है ये आपके सामने, कहते हैं कि शाम को इसमें जल रख दो, सुबह उठ के उस जल के पियो, यानी कि सारी बीमारियां खत्म हो जाती है शरीर की। तांबा बहुत उपयोगी धातु है, काफ़ी लचीली धातु है, विद्युत में ज़्यादा काम में ली जाती है। तांबे के बारे में हम कुछ कुछ तो जानते हैं, लेकिन आज जो पढ़ेंगे आधी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है ना, न्यू होगी। मतलब तांबे का प्रयोग बिजली के तारों में किया जाता है। जानते हैं भाई साहब हम, किस में किया जाता है? बिजली के तारों में किया जाता है। फिर मशीन, फिर रेडियो, फिर टेलीफोन, फिर कोई मिश्र धातु, दो धातुओं को प्लस करके बनाना आदि बनाने में किया जाता है। और तांबा जो है वो कुडपा चट्टानों से मिलता है, और ये कुडपा एक जिला भी है जो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है भाई? आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है कुडपा। और मैंने बताया आपको कुडपा है, गुंटूर है, अनंतपुर है, ये कई जिले ऐसे हैं जो खनिजों के भंडार हैं। तो ऐसा ही एक जिला है कुडपा। कौन सा जिला है? कुडपा। ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है भाई? आंध्र प्रदेश का। तो टेलीफोन, रेडियो, मशीन ये सब तो आपको याद हो ही जाते हैं, इसको दोबारा क्या ही बताएं। बाकी चीजें आपको देख लेना है कि भारत में तांबा प्राचीन जो चट्टानें रेवदार यानी लहराती हुई, रेवदार यानी लहराती हुई जो चट्टानें हैं, जो कुडपा चट्टानें हैं, और अरावली संरचना। कौन सी संरचना? अरावली संरचना। यहां देखिए एक लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, यह है अपना गुजरात, और गुजरात में एक जगह है खेड़ब्रह्म। कौन सी जगह है? खेड़ब्रह्म। इस खेड़ब्रह्म से कुछ पहाड़ियां इस प्रकार चलते हुए दिल्ली तक आ जाती है। कहां तक आ जाती है भाई? दिल्ली तक आ जाती है। और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास एक लास्ट पहाड़ी है जिसका नाम है रायसीना की पहाड़ियां। ये जो टोटल दूरी है, ये जो टोटल दूरी है इन पहाड़ियों की 692 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 692 किलोमीटर। तो इस दूरी के बीच में मैंने आपको पहले बताया है कि कई जगह आपको चांदी देखने को मिलेगी, कई जगह आपको, हमने जब शुरू किया था फर्स्ट लेक्चर, कई जगह आपको शीशा मिलेगा, कई जगह आपको जस्ता मिलेगा। याद कर मेरे प्यारे लाडले, मैंने ये भी तो कहा था कि तांबा मिलेगा। पहले वाले लेक्चर में कहा था ना कि तांबा मिलेगा इस अरावली के क्षेत्र में। किस में मिलेगा? इस अरावली के क्षेत्र में। और तो और जब मैं चांदी पढ़ाऊंगा तब इस बात को मैं और बताऊंगा, शीशा पढ़ाऊंगा जब इस बात को मैं और बताऊंगा।
और जस्ता पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, और तांबे में भी इसको पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब आपको बार बार बताने की कहाँ जरूरत है, आप समझ जाएंगे ना। अरावली नाम लेते ही वहां या तो चांदी मिलेगी, या शीशा मिलेगा, या जस्ता मिलेगा, या फिर तांबा है ही। तो तांबा अरावली क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश की कुडपा चट्टानों में मिलता है। तांबा दो ही जगह ज्यादा मिलता है, एक तो इस पूरे अरावली के क्षेत्र में। अब इस अरावली के क्षेत्र में गुजरात आ सकता है, राजस्थान आ सकता है। अब राजस्थान में तो खेतड़ी जो झुंझुनू है राजस्थान का, वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तांबा बहुत निकलता है वहां पे खेतड़ी झुंझुनू में, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जयपुर वगैरह, राजस्थान का सारा हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, पंजाब हरियाणा टचिंग हिस्सा आ जाता है, दिल्ली आ जाती है। तो यहाँ इन राज्यों के नाम आएंगे तांबे के हम क्षेत्र को पढ़ेंगे। तो खनिज क्या कहता है? खनिज कहता है कि एक बार दिल से मेरे को पढ़ तो सही, मैं तुझे समझ में क्या कि रम जाऊंगा तेरी इन रगों के अंदर, एक भी सवाल गलत नहीं होगा अगर ढंग से हम पढ़ लेंगे। तो कुडपा और अरावली याद रख लोगे। क्या पढ़ा तांबे के बारे में? मशीन में, रेडियो में, मिश्र धातु में, ढेर सारी जगह काम आता है, हम जानते हैं। नई चीज हमारे लिए क्या थी? कुडपा और अरावली चट्टानों में मिलता है। आगे देखिए, तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, यानी तांबा जो है उत्पादित करने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो झारखंड है, राजस्थान है, मैंने कहा ना राजस्थान आएगा, ये देखो खेतड़ी आ गया, और आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये सारे या तो अरावली क्षेत्र में है, देखो राजस्थान के क्षेत्र में अरावली, अब आंध्र प्रदेश आ रहा है। आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश तो अरावली वाले में आता ही नहीं है, फिर क्यों पागल बना रहे हो आप? पागल नहीं बना रहे। आंध्र प्रदेश का कुडपा जिला, इसलिए नाम किसका आया है? आंध्र प्रदेश का नाम आया। बताओ कहां रटने की जरूरत है? अरावली और कुडपा याद कर लिया, कुडपा जिला आंध्र प्रदेश का। तांबा मिलेगा डेफिनेटली, और कुडपा में तो बहुत सारे खनिज मिलते हैं, लोहा भी मिलता है। कुडपा जो जिला है ना, खनिजों का भंडार है। प्लॉट कटे तो सबसे पहले लेना है वहां पे, है ना। तो समझ गए ना। तो इनमें कौन कौन सी जगह? झारखंड में तो है मौसा बनी, ठीक है ना, राखा, सोना माखी, घाट शिला, पत्थर गोडा। इनमें ऐसे है कि डबल डबल नाम आ रहे हैं। कैसे आ रहे देखो, मौसा तो बनी है, राखा राखा ये, सोना माखी है, घाट शिला है, पत्थर गोडा है, और सुरदा है। ऐसे याद करना है। ये कहाँ के हैं? झारखंड के। इसका मतलब झारखंड में जो है तांबा बहुत आयात में मिलता, बहुत ज्यादा मिलता है। जब हम कोयला पढ़ेंगे तभी हम कहेंगे कि झारखंड में सबसे ज्यादा, उड़ीसा में 2 नंबर पे, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है। अब आधे बच्चों को लग रहा है यार सर आप कह रहे हो सिंपल है, बाकी थोड़ा हार्ड तो हमें भी लग रहा है। हार्ड नहीं है, मस्त तरीके से मैंने कहा ना, साथ के साथ पढ़ते जाओ। अगर साथ का साथ नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। साथ का साथ पढ़ते रहना। हाँ, झारखंड सिंह भूमि जिला है ये झारखंड का, ये प्रसिद्ध है सिंह भूमि, ठीक है ना। राजस्थान का खेतड़ी का मंडन, जिसे खेतड़ी क्षेत्र भी कह देते हैं, कुंदन क्षेत्र झुंझुनू जिला राजस्थान का है। खो दरीबा क्षेत्र अलवर, यानी राजस्थान की 2 ही जगह। कैसे याद रखोगे? खेतड़ी खो दरीबा, राजस्थान की 2 जगह, खेतड़ी खो दरीबा, खेतड़ी झुंझुनू, खो दरीबा अलवर। कैसे याद रखोगे? खेतड़ी झुंझुनू में, खो दरीबा अलवर में। अलवर और झुंझुनू राजस्थान के जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, समझ गए। तो राजस्थान में 2 जगह। आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडाला क्षेत्र, जो गुंटूर जिले में है। मैंने बताया ना आपको, अनंतपुर गुंटूर, है ना। तो गुंटूर भी बहुत फेमस जिला है, और नाम आएगा इसका कई जगह। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जो जिला है, वहां भी ये खनिज देखने को मिलता है। क्या पढ़ रहे हैं? तांबा। क्या पढ़ के आए हैं? बॉक्साइट पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? बॉक्साइट, है ना। तो तांबे में और देखिए, आंध्र प्रदेश का अग्निगुंडाला क्षेत्र गुंटूर जिला देख लिया हमने। मध्य प्रदेश का मल्ज खंड क्षेत्र, बालाघाट जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पे एक जगह है मल्ज घट, ठीक है ना। और सिक्किम का रांगपो क्षेत्र, रांगपो एक नदी भी आपको पता है, बहुत फेमस नदी है सिक्किम के आसपास की, रांगपो। कौन सी नदी है? रांगपो। डीक्यू क्षेत्र, रांगपो और डीक्यू क्षेत्र, इन क्षेत्रों में क्या देखने को मिलेगा आपको? मोस्टली आपको इन क्षेत्रों में तांबा ही तांबा देखने को मिलेगा। इसके अलावा तांबा और कई क्षेत्रों में मिलता है। किस क्षेत्रों में? सिक्किम के भी ढेर सारे क्षेत्र हैं, जैसे सिक्किम का घाटशिला क्षेत्र, यहां भी क्या मिलेगा आपको? तांबा मिलेगा। खेतड़ी क्षेत्र, ये राजस्थान का ही है, वही दोबारा है। मलुज खंड खनन के अलावा ताम्र शोधन केंद्र भी है। क्यों आया खेतड़ी का नाम दोबारा? देखो, एक तो होता है तांबे का संचित भंडार, तांबा पड़ा है, काम में नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। एक होता है कि
उत्पादन क्षेत्र तांबे का, तांबा पड़ा है जितना है उसको निकाल कर काम में लिया जा रहा है। दो चीजें हो गई, एक तो संचित भंडार, किसी भी खनिज के दो चीजें हुआ करती हैं, किसी भी खनिज से संबंधित दो चीजें मोस्टली होती हैं, एक तो जहां संचित भंडार पड़े हैं, एक जहां संचित भंडार कम है लेकिन जितना है उसका उत्पादन किया जाता है। तो एक तो संचित भंडार हो गया और एक उत्पादन भंडार हो गया। एक होता है शोधन, जहां जो धातु निकली है खनन के द्वारा, जो खनिज बाहर लाया गया है उसकी फैक्ट्री उसके पास ही हो तो वो कहलाती है शोधन। अगर वो तांबे की फैक्ट्री है, तांबा निकाला गया और तांबे को शुद्ध किया जा रहा है, और वो तांबे की फैक्ट्री है जिसमें तांबे का एक शुद्ध रूप सामने लाने के कारण वो तांबा यानी ताम्र शोधन कहलाएगा। तो खेतड़ी के अंदर ताम्र शोधन भी है। खेतड़ी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि तांबा निकलता है, और ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां तांबे को शुद्ध करने की फैक्ट्री भी है। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। खोदरीबा कहाँ है? राजस्थान के अलवर में। खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान में, ठीक है ना। तो मलूज खंड खनन क्षेत्र, एक तो मलूज खंड खनन क्षेत्र था, है ना, तो मलूज या मलज मध्य प्रदेश का, और एक खेतड़ी कहाँ का है? राजस्थान का। तो ये तो राजस्थान का आपका और ये मध्य प्रदेश का है। यहाँ दो जगह तांबे को शुद्ध किया जाता है, ये आपको अलग से याद रखना है। यह अलोहा खनिज है। जिसे मैग्नीज कैसे था? पूर्ण रूप से लोहा खनिज था क्योंकि उसमें लोहे के अंश ज्यादा थे, लेकिन तांबे में लोहे के अंश ज्यादा नहीं है, इसलिए अलोह खनिज है। कैसा है? अलोह खनिज। लचीला लाल भूरा होता है। तांबा कैसा होता है? लचीला। और कैसा होता है? लाल लाल होता है और भूरा होता है। तो लाल भूरा दिखाई देता है और लचीला, यानी आप देख लो, अब इसको क्या रटना है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आसानी से तार हो जाता है ना, और लाल कलर उसका दिखाई देता है, भूरा होता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम देख रहे हैं जो आपको साथ का साथ याद कर लेना है कि तांबे से मिक्स करके ढेर सारी चीजें बनाई जाती है, लेकिन तांबा जो है संचित भंडार की अगर बात करें तो आपको याद रखना है राजाम। क्या याद रखना है? राजाम में। क्या याद रखना है? राजाम। तांबा जहां संचित भंडार पाए जाते हैं, ये तो है संचित भंडार। कैसे भंडार? संचित भंडार। जहां राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश तांबा उत्पादन क्षेत्र हो गया। तो राजस्थान तांबे का 53% 0.1 है, यानी कि राउंड फिगर इसको 53 ही मान लो, 0.1 को छोड़ो एक मिनट के लिए, तो 53% पूरे भारत का तांबा का राजस्थान वाले लेके बैठे हैं। और ये भी कहां लेके बैठे हैं? झुंझुनू में लेके बैठे हैं, और खोदरीबा में अलवर में लेके बैठे हैं। खेतड़ी कहां? झुंझुनू। खोदरीबा कहां? बताओ, अलवर में। मलूज खंड कहां है? मध्य प्रदेश में। भाई किसमें है? मध्य प्रदेश में। ऐसे याद रखना है ना। तो राजस्थान में 53%, झारखंड में 19.54%, मध्य प्रदेश में 18.75%, आंध्र प्रदेश में तांबा उत्पादन क्रम राज्यवार, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है ना। ये आ गया आपका उत्पादन क्रम। क्या आ गया? हाँ, उत्पादन क्रम। ये क्या है? संचित भंडार। ये क्या है? संचित भंडार। दो चीजें मैं आपको बार बार समझाते हुए चल रहा हूं। प्रत्येक खनिज में दो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो संचित भंडार होगी और एक उत्पादन क्षेत्र होगा, और तीसरी मिलती है तो वो उसका शोधन यानी फैक्ट्री होगा। जैसे तांबे की फैक्ट्री भी थी खेतड़ी झुंझुनू में, जबकि संचित भंडार भी है, और दूसरी बात करें तो उत्पादन भी है, ठीक है ना। तो इसमें अगर संचित की बात करें तो राजाम याद रखना है, और उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश आ रहा है, फिर राजस्थान आ रहा है, और फिर झारखंड आ रहा है। मध्य प्रदेश आ रहा है, उसके बाद राजस्थान आ रहा है। देखो पहले 1 नंबर पे ये आ जाता है, फिर ठीक है ना मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान आ जाता है 2 नंबर पे, और फिर झारखंड आ जाता है। देखो सब इस तरह से हो गया, ये 3 नंबर पे आ गया, ठीक है ना। किस में आ गया? अब ये उत्पादन में। अब किस में आ गया? उत्पादन में। ये पहले ये पूरा जो राजाम लिखता हूं मैं तो संचित में आएगा, और इसका उल्टा सीधा कर देता हूं इस प्रकार से जब ये उत्पादन में आएगा। बताओ ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। आगे देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बहुत ही शानदार चीज है, और किताब वाला लिखना ही भूल गया इसको, है ना। कैसे? देखो, तांबा मिश्र धातु है, ये सबको पता है। मिश्र धातु का मतलब होता है उस धातु के साथ कोई धातु जोड़ देते हैं तो एक नई धातु बन जाती है। जैसे लोहा आयस्क में लोहा आयस्क में मैग्नीज गोकर डालते ही लोहा इस्पात बन जाता है। ठीक वैसे ही तांबे में अलग अलग चीजें मिलाने के कारण एक नया रूप निकल के आता है, और इसको अभी हम 2 मिनट में याद कर लेंगे, पक्का वादा आपसे, है ना। तो कैसे याद रखना है? तांबे के अंदर अगर जस्ता मिला दिया जाए,
क्योंकि तांबा जहां मिलता है उसके आसपास ही जस्ता मिलता है, वैसे तो मिला हुआ ही मिलता है ना, फिर भी उसको बाहर निकाल के फिर मिलाना पड़ता है, ठीक है ना। तांबे के अंदर अगर जस्ता मिला दिया जाए तो वो पीतल बन जाएगा भाई, पीतल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पित्तल। कैसे याद रखोगे? ताजा पीतल। कैसे याद रखोगे? ताजा, ता से तांबा, जा से जस्ता याद रखना है, जे फोर जस्ता होता है, जा हम बोल रहे हैं याद करने के लिए, तो ताजा पीतल, ताजा पीतल, ताजा पीतल ऐसे बोलना है, ठीक है। तांबा के अंदर अगर रांगा धातु मिला दी जाए, तांबे के अंदर अगर रांगा धातु मिला दी जाए तो ये कांसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा। तांबे के अंदर अगर रांगा धातु मिला दी जाए तो ये कांसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा। तांबे के अगर सोना मिला दिया जाए, तांबे के अंदर अगर सोना मिला दिया जाए तो ये रोल्ड गोल्ड यानी एक अलग सोना बन जाए। गोल्ड यानी भी सोना होता है। अब इसको याद कैसे करें? इसके अलावा एक और रहा है जिसको भी अभी देख लेंगे हम। ताजा पीतल, ताजा पीतल, ताजा पीतल, पहला वाला याद हो गया। तारा का सा, तारा का सा, तारा का सा, ऐसे याद रखना है, तारा का सा, ठीक है ना। तासो रोल्ड, तासो रोल्ड, तासो रोल्ड, तासो रोल्ड, है ना। तो याद करने का तरीका है ताजा पीतल, तारा, कांसा, तासो, गोल्ड, तासो गोल्ड। तो ये तीन याद हो जाते हैं। और एक ये लास्ट आप ही के लिए बैठा है, यह है तानी सिल्वर, तानी सिल्वर, तानी सिल्वर। क्या है? तांबा और निकिल मिलने से सिल्वर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिल्वर बन जाता है। तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है? देखो, ताजा पीतल, तारा कांसा, तासो गोल्ड, आसानी से याद हो जाती है। और अगला कौन सा है? हाँ, तानी सिल्वर। कौन सा है? तानी सिल्वर। तो आपके लिए अगली अच्छी बात क्या है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था? सर हम 7 बजे पढ़ना शुरू हुए थे और 8 बजने को आ गई, बाहर जाने की अब इच्छा हो रही है, अब कब थैंक यू देखने को हमें मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार तरीके से, मस्त तरीके से इस लेक्चर को हमने कवर किया। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया गया। लाइक शेयर करते हुए लर्न एंड शेयर के आर्ट्स के चैनल से पक्का जुड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।